हेलो डिवाइन सोल्स। ये वीडियो मुझे 2 पार्ट्स में बनाना पड़ेगा। वीडियो बीच में कट गई थी, कई बार स्टोरेज फुल हो जाती, मुझे पता नहीं चलता। तो मैं इतना मगन हो जाती हूँ वीडियो बनाने में, मैं मोबाइल की तरफ देखती नहीं हूँ। तो मुझे नहीं पता कि कितनी बनी है, लेकिन मैं पिछले कार्ड से ले लेती हूँ ताकि कोई भी जानकारी रह ना सके। टू नंबर है। 2 नंबर पर हाई प्रीस्टिस। आपके डीएम आपको इस पोजीशन में देखते हैं, उनको मालूम है कि मेरे डीएम ने पहले से बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। तरक्की का मतलब ज्ञान अर्जित कर लिया है, वाइब्रेशन हाई कर ली है, परमपिता परमात्मा से जुड़ चुकी है। क्योंकि 5D में हम एक ही होते हैं। उनकी आत्मा को मालूम है कि कहाँ कहाँ कब कब क्या होता है, हमें भी मालूम है। अंदर से हम एक हैं, चाहे 3D लाइफ में हम मिले ना मिले। उनके अंदर ये सोच विचार दिन रात चलता रहता है। अंदर से खुश होते रहते हैं, लेकिन उदास भी होते हैं क्योंकि आपके साथ बातचीत नहीं होती। उनको मेन तो देखो, डीएम को प्यार तो बहुत लेट होता है, लेकिन उनका मतलब होता है कि मुझे कोई हील नहीं करता, उनको शांति नहीं मिलती, उनको हीलिंग चाहिए होती है, आपकी गुड वाइब्रेशन चाहिए होती है। कई डीएम को तो ऐसी आदत पड़ जाती है, वो आते हैं, आपकी एनर्जी सक करते हैं। जो भी आप अपना ज्ञान इकट्ठा करते हो, वाइब्रेशन हाई करते हो, वो सक करके ले जाते हैं, उसके बाद कार्मिक के साथ बांटते हैं। लेकिन यूनिवर्स को ये मंजूर नहीं होता। यूनिवर्स को मालूम होता है कि ये इतनी मेहनत करती है, इतनी जो ऊर्जा है वो इकट्ठी करती है, वो आता है शक्कर बनकर भाग कर ले जाता है। तो इसीलिए हमें सेपरेशन में डाला जाता है कि वो इंसान आपकी एनर्जी को, परमात्मा की एनर्जी को गलत जगह पर यूज़ करता है। इसीलिए उसके साथ सेपरेशन पीरियड दे दिया जाता है कि भी जैसे आपने दर्द सहा है, उसको भी दर्द सहना पड़ता है। ये दर्द ऐसा है, असहनीय दर्द है, मौत जैसा दर्द है। जितनी देर वो इंसान आपका ये दर्द नहीं सहेगा, उतनी देर उसकी वेकनिंग नहीं होगी, वो परमपिता परमात्मा को सरेंडर नहीं करेगा। क्योंकि एक वीडियो में ईगो का कार्ड भी आया है। मस्कुलिन एनर्जी में ईगो बहुत होती है। उनको ये होता है कि सब लोग मेरे नीचे रहें, मैं सबसे ऊपर रहूं। लेकिन हमारी जर्नी में ऐसा नहीं है। हमने तो जैसे है ना, एक सीधा साधा निवाना सा इंसान बनकर रहना होता है। तो ये कार्ड देखो, किंग ऑफ पेंटिकल है। उनको पता है कि आप ही उनको कंप्लीट करते हो। कंप्लीट करने का मतलब ये होता है कि आप उनकी आदि सोल हो, और दुनिया में किसी के साथ उनका कंप्लीशन नहीं होता, किसी के साथ इतना डीप रिश्ता नहीं होता जितना आपके पास होता है। ऊपर देखो येलो कलर है। उनको कहीं ना कहीं से यूनिवर्स ज्ञान देती है, भाई भागो, उसके पास जाओ, वही आपकी है। जन्मों जन्मों से जिसकी आप तलाश कर रहे हो वही है। कितनी प्यारी एनर्जी है देखो। तो एक कार्ड में और ले लेती हूँ। वाह, डेथ। यहाँ पर डेथ का मतलब बुरा नहीं समझना चाहिए। ये कुदरत का एक लॉ है, नियम है, कानून है कि कुछ चीज़ें ख़त्म होती है हमारी लाइफ में तो नई चीज़ों के लिए जगह बनती है। जैसे कोई इंसान नौकरी के लिए जाता है, अगर वो पोस्ट खाली होगी तभी उसको मिलेगी ना। वैसे ही हमारी जर्नी होती है। जो हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं, बुरे लोग होते हैं, हमारे साथ भी ऐसे होता है। शुरू में हम तो अपनी एनर्जी को हाई कर लेते हैं, लेकिन डीएम के साथ ये भी बहुत होता है। उसके दोस्त मित्र आसपास सब नेगेटिव लोग होते हैं। वो नए नए रिश्ते बनाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। 2-4 महीने किसी के साथ रिश्ता बनाया, उसको छोड़ दिया, दूसरे से गालियाँ दिलवा दी, फिर दूसरे के पास चले गए। ऐसी एनर्जी में होते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान जब जगह जगह रिश्ते बनाता है, खासकर अगर कोई डीएम देख रहा है इस वीडियो को, तो उसके बाद इस बात को समझ लेना चाहिए कि जब आप किसी के साथ रिश्ता बनाते हो, तो अंदर से आपकी एक कॉर्ड होती है, आपकी एक एनर्जी होती है। क्योंकि हम सब एनर्जी हैं, वो एनर्जी जुड़ जाती है तो उस इंसान के दुख भी आपके पास आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा डीएम डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि जगह जगह पर वो रिश्ते बनाने में विश्वास रखते हैं कि यहीं से प्यार मिल जाएगा, यहीं से शांति मिल जाएगी, भागते फिरते हैं। आपके मिलने के बाद वो दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, उनको कहीं भी शांति नहीं मिलेगी, कहीं भी हीलिंग नहीं मिलेगी। लौट के बुद्धू घर को आए, उनकी वैसी हालत हो जाएगी, आखिर थक हार कर आपके ही पास आएंगे। लेकिन आएंगे तब जब यूनिवर्स का डिवाइन टाइम होगा। तो हमने डिवाइन टाइम की वेट करनी है। बहुत प्यारी एनर्जी है आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ें ख़त्म होकर नई चीज़ें आने वाली है। तो एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। वाह, 7 नंबर। ये कार्ड शो कर रहा है, उनको मालूम है कि उन्होंने आपको पैर पैर पर धोखा दिया है। बहुत बड़ा सलूक किया उन्होंने। अब वो गिल्ट में है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने डीएम के पास जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि वो उसने मुझे प्यार दिया, स्पिरिचुअल लव दिया, केयरिंग दी,
नर्सरिंग की, उनको अच्छी अच्छी बातें बताई, ज्ञान की बातें। डीएफ थक जाती है उस इंसान को बता बता कर भी आपके लिए ये रास्ता सही है, परमपिता परमात्मा के रास्ते पर चलो। लेकिन वो इंसान पैसों में इतना गाफल होता है, कुछ तो मजबूरी होती है, कुछ उसकी नेचर ही बनी होती है, पिछले जन्मों में भी ऐसी एनर्जी में होता है, क्योंकि हमारी आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है सभी चीज़ों की। तो वो उसी रास्ते पर मतलब जन्म दर जन्म वो चीज़ें रिपीट होती रहती है। उसको ऐसे होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ, किसी भी तरीके से कमाऊँ। लेकिन वो गलत तरीके होते हैं, नेगेटिव एनर्जी में होता है, आपको धोखा देता है, आपके साथ बहुत बुरा सलूक करता है। उसको सब मालूम है जो आपके साथ उसने किया, जो आपने उसको लव दिया वो भी मालूम है कि ये सच्चा प्यार उसको कहीं से नहीं मिलेगा। 7 नंबर है, 7 नंबर होता है केतु का। उनको ज्ञान मिल रहा है, पूरा कार्ड ज्ञान से भरा है। अब अंदर से उनको ज्ञान आ रहा है, समझ आ रही है कि मैंने उस डीएफ के साथ क्या क्या बुरा सलूक किया है, लेकिन अब भी वो मुझे उतनी प्यार करती है। वो आपकी स्नैप्स को, पिक्स को, ऑडियो को, वीडियो को, जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया है 24/7 उसकी रिवीजन करते हैं। जब वो आंखें बंद करते हैं तो आप उनके सामने आ जाते हो। लेकिन इतना सोचने से ही हमारी हीलिंग हो जाती है। जब हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं तो सोचकर देखो तो जो ये डिवाइन लव है कितना डीप है। लेकिन मुड़ कर आपकी तरफ देख रहे हैं, 7 नंबर है। आप का रियूनियन 7 आवर्स के बाद भी हो सकता है, कॉल मैसेज आ सकता है, 7 डेज़ के बाद भी, 7 वीक्स के बाद भी। डिपेंड करता है कि आपने कार्मिक अकाउंट कितने खाली किए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।